मुजद्दिदीन के तबका में हुजूर सैयदी इमामुल वासिलीन भी थे। मुर्शिदी इमाम लजपाल रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दे वालिद गिरामी दा इसमें गिरामी सी पीर सैयद हामिद शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो सादात घराना है जेड़ा उलमा ते मुफ्तियां दा घराना है। आप दे वालिद गिरामी भी आलिम दीन सन। आप दी वालदा माजदा मुर्शिद लजपाल दी वालदा माजदा आप भी दीन दी इब्तदाई जरूरी तालीम हासिल की हुई सी अपने खानदान तो। ता मुर्शिद इमाम लजपाल ने कुरान मजीद नाजिरा और दीन दी इब्तदाई तालीम अपनी वालदा माजदा दे कोलों हासिल की थी। आप दे दादा पाक हजरत पीर सैयद ए अल्लामा भी सन ते मुफ्ती भी सन। हजरत पीर सैयद गुलाम शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आप दे दादा पाक सन और अपने इलाके दे अंदर मुफ्ती सन और काजी सन। आप दे वालिद माजिद हुजूर ख्वाजा मुहकमुद्दीन सैरानी रदी अल्लाह ताला अन्हो खानका शरीफ वालियां दे गद्दी नशीन सन। उस वक़्त हुजूर ख्वाजा नबी बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह मुर्शिद इमाम लजपाल दे वालिद ने ख्वाजा नबी बख्श दे हाथ दे उत्ते बैत की थी। ख्वाजा नबी बख्श सैयद नहीं सन ते मुर्शिद हामिद शाह साहब सैयद ज़ादे सन। सैयद हो के ते गैर सैयद दे हाथ दिता है। एक दफ़ा किसी ने पूछा मुर्शिद मेहरे अली लजपाल तू कि सोने हो तुसी ते सैयद हो के ते ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी गैर सैयद ने जट बरादरी नाल ताल्लुक रखते ने ते तुसी उन्हां दे हाथ दिता है। फरमाया मैनू जट दी फसल वाल लगी। रब जिसनू रंग देवे ओदे रंग ने। तो हजरत ख्वाजा नबी बख्श रहमतुल्लाह अलैह आस्ताना आलिया खानका शरीफ दे सजादा नशीन लोधरा शरीफ के अंदर तशरीफ ले आए हुए सन। तो पीर सैयद हामिद शाह साहब हाजिर हुए। कहन लगे मुर्शिद जी औलाद नहीं हो रही, अरसा हो गया है। फरमाया फिक्र न कर हामिद शाह 7 शहर आबाद हो जाने। फिर रब्बे करीम ने मुर्शिद इमाम लजपाल दा चन घर दे अंदर चढ़ाया। हजरत सैयदना इमामुल वासिलीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्तदा दे अंदर अपने करीब जामियात दे अंदर ज़ेरे तालीम रहे। हजरत अल्लामा मौलाना जामी साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दे मशाइख और असातिज़ा दे विचों ने। हजरत अल्लामा मौलाना अमीरुद्दीन आप डेरा इस्माइल खान दे सन। आप भी आप दे असातिज़ा दे विचों ने। और शेखुल जामिया हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुल्तान दे करीब इलाका है घोटा आप दा इदारा मुबारक सी थे। आप भी आप दे मशाइख चुने। जामिया अब्बासिया बहावलपुर दे अंदर उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना सईद अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप भी आप दे असातिज़ा और मशाइख दे विचों सन। इन्हां दे कोल आपने इक्तसाब इल्म कीता। दौरा हदीस आपने शेखुल जामिया दे कोल कीता। जदों उलूम इस्लामिया मुकम्मल कर लेना ते कुरान पढ़िया सी ते कुरान समझिया सी। फिर उठ पे कि लभीए हुण मुर्शिद कामिल नूं। हुण वो मर्द खुदा दा लभीए जेड़ा ए इल्म जाहिर लै लवे ते वो इल्म बातिन अता फरमा देवे। दुध खालिस कट्ठा कीता सी इल्म शरीयत दा। हुण जाग लभण दी तलब पैदा हुई कि दुध खालिस नूं जाग ला के मक्खण बना के ते फिर देसी घी बना के ते रख छड़िए ताकि नस्लां नूं भी फायदा हुंदा रहे। तो आपने वो इल्म बातिन हासिल करने वास्ते वब्तगू इलैहिल वसीला रब दा कुर्ब हासिल करने वास्ते वसीले दी तलाश ले उठे।
पुछदस की करीब एक बस्ती सी वच्छा संदीला हाले भी मौजूद है उत्थे उहदे करीब एक बुजुर्ग दी आप नूं दस पई कि कोई अल्लाह वाला है रब रब करदा है साड़ी भी बरादरी संदीला जट है और साड़ा भी उत्थे ही गाँव है उस वच्छा संदीला दे करीब तो आपने ये तलब दिल च पाई ते चल पे क्योंकि कुरान दे यकीन सी कि कुरान फरमांदा है जेड़ा बंदा साडे अल कोशिश करता है ना लनहदियन्नहुम सुबुलना असां उन्होंने अपने राह विखा देने फरमाया कोशिश ते करा ना रब राह दिखाएगा। जदों आप वच्छा संदीला पहुंचे ना तो उथे किसी मुतालिक दे घर क्याम फरमाया कि सुबह फिर वो बुजुर्ग की बारगाह च हाजिर होवांगे ते फरमांदे ने मैं जे लेटिया ना तो नींद कितों आवे वो फिर नींद अखां दी धुल जाती उन्हां दी कलबी तड़प वध जाती फरमाया अजे मैं लेटिया सा ते मैं की वेखना एक सफेद लिबास मलबूस सफेद इमामा पाया जुल्फां हुलारे पियां लैंदियां ने ते इंज फिरे ने ते फरमांदे ने शाह जी ये तुसां साडे हो के कुथे पे जुलने हो। जदों मुर्शिद कामिल होवे ना तो फिर इंज निगाह रखदा है हाले बैत नहीं होए। मुर्शिद मेहरे अली लजपाल ने झलक दिखाई बस उथों ही वापस मुड़ पे मुड़ के आके ते अपने उस्ताज़े गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना सईद अहमद साहब नूं हुलिया शरीफ बयान करते ने कहंदे ने ना ख्वाब दी कैफियत है ना मुकम्मल बिदारी दी कैफियत है कि दरमियानी जी हालत सी मेरी ते मैं इंज दे बुजुर्ग वेखे ने ते उन्हें मैनू फरमाया शाह जी साडे हो के कुथे पे चलने हो। फौरन ही हजरत अल्लामा मौलाना सईद साहब फरमान लगे बोली भी मेरे मुर्शिद वाली है शक्ल शबात भी मेरे वो बैद सन हुजूर हजरत आला गोलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु दी फरमान लगे पाक पतन शरीफ दौर सान वाला है ते किबला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह दी जिहड़ी बहिश्ती दरवाजा है ना उस दी चाबी मुर्शिद मेहरे अली लजपाल आन के खोलते सन ते पाक पतन शरीफ जाके ना बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह दी नगरी दे विच तुहानू बैत करावांगे पहले जाके वेखिया जे उस्ताद कहन लगे शागिर्द भी क्या अजीम सन कि मुर्शिद बुला रहे ने कि किथे पे जाने हो। आपने फरमाया पहले तुसी उन्होंने जाके वेखना है उन्होंने परखना है जे तुहानू तसल्ली हो जाए कि वाकई वही ने जिन्हें तुहानू बुलाया है तो बैत हो जाए। अच्छा जदों झलक दिखाई ना बैत उथे भी फरमाई आप दी औलादे अमजाद दसते ने किताबें लिखे है कि 20 तो 22 मरतबा आपने उस झलक दे अंदर बैत की थी मुर्शिद मेहरे अली लजपाल ने। बस जदों हुजूर बाबा साहब ने खिंचया ना फिर अपनी बारगाह दे अंदर ते आप हाजिर होए पाक पतन शरीफ ते पाक पतन शरीफ दे अंदर फिर आए चुनड़ी रंग मिस्कीन दी ओ फिर वो रंग पाया मुर्शिद मेहरे अली लजपाल दे जो ही नजर पई ना इमामुल वासिलीन दी फरमांदे अल्लाह दी कसम इहो ही ते है सन जेड़े मैनू फरमा रहे सन ते बुला रहे सन। फिर हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह दी नगरी दे विच आप दी मस्जिद शरीफ दे विच बैत इंज हुई है कि थले हाथ मुर्शिद इमाम लजपाल दा सी उत्ते हाथ मुर्शिद मेहरे अली दा सी और आप बयान फरमांदे सन लेकिन आपने जाहिर ना किया कि उतला हाथ केदा सी ये ना फरमाया तीसरा भी हाथ है सी लेकिन दसिया ना वो केदा सी। अल्लाहु अकबर ओ यदुल्लाह इन्हां लोगों की बैत इस तरह होती बैत होए
आपने दरस व तदरीस फरमाई, 60 साल आपने काल अल्लाह काल रसूल पढ़ाया। कितनी उम्र मुबारक। हाँ, साडा सिलसिला ए वे, साडा सिलसिला ए भंगा चरसा ते ढोल ढमकड़ियां दा सिलसिला चिश्तिया नाल कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है तो इशाअत इल्म का है, इशाअत तकवा का है। हजरत गौसुल वरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, फरमाया मैं जेड़ा कुतुबुल अकताब बनया ए नबी दा इल्म पढ़ा पढ़ा के बना। ये इल्म दीन पढ़ाने वालों की कदर करें, उलूम इस्लामिया पढ़ाने वालों की कदर करें और उनको भांपें, उनको देखें जो इल्म के नाम पर चंदे लेकर गाड़ियां बना रहे हैं, और उनको भी देखें जो अपना हर कुछ लुटाकर इल्म दीन की इशाअत कर रहे हैं। 60 साल तक दरस व तदरीस की, हत्ता के बड़े बड़े मशाइख और उलमा ने आपसे इल्मी इस्तिफादा किया। उस्ताजुल उलमा, रईसुल मनाते का, इमामुल मुतकल्लिमीन हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अल्लामा अता मोहम्मद बिन यालवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के नामवर तलामिज़ा में से हैं। हाँ, ले आए मुफ्ती साहब किबला को, ले आए। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि मैं दिल में तलब पैदा हुई कि कोई मुर्शिद कामिल मिले और मुर्शिद मैं उसको बनाऊंगा जो मुझे हजरत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की किताबें पढ़ाएगा। बैत मैं उसके हाथ पर रहूंगा जो मुझे शेख अकबर की किताबें समझाएगा। फरमाते हैं मैं उस वक़्त किबला अहमद सईद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़ा उनका नाम था जमात अहले सुन्नत के अंदर भी, दीगर तंजीमात में भी। तो मैं उनकी बारगाह में मुल्तान हाजिर हुआ अनवारुल उलूम में, और मैंने उनकी बारगाह में दरख्वास्त पेश की कि हुजूर मुझे फुसूसुल हिकम पढ़नी है और शेख अकबर की किताबें पढ़नी है। किबला काज़मी शाह साहब ने फरमाया कि हम तो मशहूर हैं, अगर ये किताबें पढ़ा सकते हैं ना तो मेहराबाद के अंदर एक अल्लाह का वली है, आप उनसे जाकर पढ़ें। वो मुर्शिद मेहर अली लजपाल के फैज़ याफ्ता हैं। बस फिर तलब सादिक थी। किबला पीर मोहम्मद चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैं वहाँ हाजिर हो गया मेहराबाद शरीफ में। 1 माह 18 दिन वहाँ उनकी बारगाह में रहे। हज़रत इमामुल वासिलीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में वो अपनी किताबों के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं कि मेरे दिल के अंदर 20 सवालात होते थे कि आज मैं ये सवाल करूँगा इस इबारत पर। जब बैठता था सवालात के जवाब पहले इरशाद फरमाते थे, इबारत बाद में पढ़ते थे। बस फिर क्या हुआ, उसी दौरान बैत भी हो गए और उसी दौरान खिलाफत से भी नवाज दिए गए। उलूम बातनिया का फैज़ लेकर पेशावर के अंदर फिर उन्होंने इदारा बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूब उन्होंने दीन का काम किया। उसूल तकफ़ीर उनकी एक किताब है, इल्म कलाम के मुताल्लिक़, मसला तकफ़ीर, इल्तिज़ाम लुज़ूमी वगैरह के मुताल्लिक़, और वो नामवर किताब है। तो ये है हमारे शेख, ये हैं हमारे मुर्शिद हुज़ूर सय्यदी इमामुल वासिलीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप की जो मोहब्बत थी आल और असहाब से, आपके 2 शहजादे थे, 2 बेटे थे, हुज़ूर सय्यदी पीर मोहम्मद शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत पीर सैयद अहमद शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी तदरीस फरमाते रहे और हज़रत पीर अहमद शाह साहब बुखारी भी आपके साथ तदरीस फरमाते रहे। आपके ही तलामिज़ा में से थे, आपके ही शागिर्द थे।
और जिस वक्त मुर्शिद मेहर अली लजपाल का विसाल हुआ ना 1937 के अंदर गोलड़ा शरीफ में विसाल हुआ, और ये सैकड़ों किलोमीटर का फासला बनता है ज़िला लोधरा। तो आप बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे अपने शहजादों को, और हज़रत अल्लामा मौलाना हफीज़ुल्लाह साहब भी आपके तलामिज़ा में से थे, वो भी उस वक़्त मौजूद थे। मुर्शिद मेहर अली लजपाल 1937 के अंदर जब मुर्शिद मेहर अली लजपाल का विसाल हुआ तो हुजूर हज़रत इमामुल वासिलीन बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे थे, और दर्स बुखारी के दौरान ही आप दीदा हो गए, रोने लग गए। और ऐसा क्यों ना हो, ये बुखारी शरीफ ये इस तरह से नहीं पढ़ाते। उस वक़्त मुर्शिद मेहर अली लजपाल का वसीला उनको नजर आया कि ये वसीला अब यहाँ से गुरूब करके तो उफ़ो के आखिरत में तुलू हो चुका है, इस चीज़ का मुशाहदा फरमाया तो रो पड़े। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सीने रिसालत माब तक इन लोगों का ये सदरी सिलसिला कायम होता है जब ये वाज़ो नसीहत फरमा रहे होते हैं। हाँ, ये इनका वाज़ो नसीहत इस तरह का नहीं होता, ये हमारे तरह का रस्मी वाज़ो नसीहत। जब उन्होंने देखा कि मुर्शिद मेहर अली आप उफ़ो के दुनिया से आपने उफ़ो के आखिरत की तरफ तुलू कर लिया है, और ये जुमले भी आपने उस वक़्त लिखे आप दीदा होकर, और बुखारी शरीफ का दर्स बंद करके फरमाने लगे तैयारी करें मुर्शिद का आखिरी दीदार कर लें। आपने अपनी वसीयत फरमाई अपनी औलाद के लिए, अपनी औलाद अमजाद के लिए। आपके 3 शहजादे पैदा हुए हज़रत इमामुल वासिलीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, एक विसाल फरमा गए, एक बचपन में ही फौत हो गए, और 2 शहजादे आपके हयात रहे। हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके अल्हम्दुलिल्लाह 7 बेटे पैदा हुए, और हज़रत पीर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके 5 बेटे पैदा हुए। इस तरह से 12 पोते हज़रत इमामुल वासिलीन के थे। आप जाकर वहाँ देखें, शहर ही आबाद कर दिया है, सादात के ख़ानदान ने शहर आबाद कर दिया है। तो ये है असल में साहिब उर्स की हयात तय्यबा से कुछ हिस्सा। आपने वसीयत क्या लिखी? आपने फरमाया मेरी औलाद में से, मेरे पोतों में से, मेरे पड़ पोतों में से 12 उलूम इस्लामिया लिखे आपने, फ़नून खादिमा, और 12 उलूम इस्लामिया लिखे आपके वसीयत मकतूब मौजूद है। आपने फरमाया जो मेरी औलाद में से ये उलूम नहीं पढ़ेगा वो मेरी औलाद कहलाने का हकदार नहीं है। सुभान अल्लाह। ये हैं सादात। आजकल एक बहुत गलत रस्म पड़ गई है हम बरेलवी हजरात में कि हम उर्सों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। मेरे वालिद गिरामी ये शेर अक्सर पढ़ा करते थे कि माल नजदी बाहर तबलीगो दर्स, माल सुन्नी बाहर कवाली और अर्स। यानी हमने पैसा कवालियों और उर्सों पर उड़ा दिया। हमारे जो गविये हैं, मजहबी गविये, वो 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियों पर फिरते हैं, और हमारे जो मुदर्रिसीन हैं वो किस्तों पर बाइक लेने की भी सलाहियत नहीं रखते।